नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जिसमें कक्षा 9वीं के गणितीय प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अध्याय 3 घातांक से प्रश्नावली 3.1। अभी यहाँ पर 5वां प्रश्न हल करने वाले हैं, जिसमें मानक रूप को हमको समझना है। मानक मतलब क्या होता है? छोटा रूप। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लंबी चौड़ी संख्या है, जैसे कि 1000 है। तो 1000 तो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हम इसका उदाहरण ले रहे हैं कि 1000 है। तो इसको छोटा करके यदि हमको लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये 10 गुणित 10 गुणित 10 के रूप में तोड़ा जा सकता है। कैसे? 10 का 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा, और 100 का 10 से गुणा करेंगे तो 1000। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 10 का घात 3 लिख सकते हैं, या फिर 1 गुणित 10 का घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तात्पर्य ये है कि देखिए 1 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 0 है। शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, 1 के बाद कितनी संख्या है? 0। 3 है, 1 2 3, तो इसलिए हमने 10 का घात 3 कर दिया। यदि यही सपोज 4 होता तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 का घात 4 लिख सकते। और एक ये 5 बार यदि है तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 का घात 5, या फिर इन्हीं को 1 गुणित 10 का घात 4 और 1 गुणित 10 का घात 5, इस प्रकार से शॉर्टकट लिखा जा सकता है। मतलब इतना लंबा ना लिख के इतना छोटा सा हम इसको लिख सकते हैं। आगे और संख्याएं बढ़ती जाती हैं, जीरो बढ़ते जाते हैं, तो इनको लिखने का जो यहाँ स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, वो ज़्यादा लगता है। जब किस तरीके से हम लिखेंगे तो कम समय पे कम जगह पे लिखा जा सकता है। तो हमने क्या कर दिया? इसको छोटे रूप में लिख दिया। यही इसका क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। ठीक है, ये हो गया दशमलव के पहले की संख्याएं। वैसे ही मान लीजिए 0.1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/10। ठीक है, 1 में 10 का भाग दीजिएगा, 0.1 ही आता है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? हमने घातांक पढ़ा है तो हमको पता है कि 10 का घात यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यदि ये ऊपर जाएगा तो 10 का घात ऋण 1 हो जाएगा। मतलब इस 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणित 10 का घात ऋण 1। साथियों को लग रहा होगा कि ये तो लेंदी है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये भले ये छोटा है और इसको हमने लिखा तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा या टफ दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए कि यही संख्या हमारे पास इस प्रकार से है। अब इसको हमको लिखना है तो क्या करेंगे? तो ये एकदम सिंपल इसी तरीके से लिखा जा सकता है, 1 गुणित 10। आप कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, 1 के बाद 0 कितने हैं ये गिने थे। अभी यहाँ पर क्या है? 1 के पहले और दशमलव के बाद 0 कितने हैं वो देखने हैं। तो 1 के पहले और दशमलव के बाद यहाँ पर कुल 1 2 3 0 है, तो यहाँ पर कर दीजिए 10 का घात 3 और लगा दीजिए ऋण। तो इस प्रकार से ये जो 0.0001 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणित 10 का घात ऋण 3 लिख सकते हैं। एकदम सिंपल। यदि हम इसको इस प्रकार से लेके चलते हैं, ये अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या है? दशमलव के बाद संख्याएं 4 हुई ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऋण 4। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं ये हमको गिनना है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3 4, तो 10 का घात ऋण 4। दशमलव के बाद कितना था? 1, तो 10 का घात ऋण 1। यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? 1 गुणित 10 का घात ऋण 2। अच्छा, ये 1 गुणित लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा इसको 10 का घात ऋण 4 या यहाँ 10 का घात ऋण 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि एक वैलिड तरीका देखा जाए तो इस तरीके से लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आप यदि ऐसा लिखते हो तो ये दोनों संख्याएं भी सही हैं। अब सिंपल सा इस प्रकार से समझना है। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि 2.25 दिया है। ठीक है, अब इसमें से दशमलव हटा के हमको लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 225 लिख सकते हैं। गुणित लिख सकते हैं 10 का घात कितना लिखेंगे? ऋण 2। क्यों? दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2 हैं। तो ये 225 गुणित 10 का घात ऋण 2। अब मान लीजिए कि हमको ये दोनों संख्याओं को नहीं हटाना है, केवल 5 को ही दशमलव से हटाना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 ये हो जाएगा 22.5 गुणित 10 का घात ऋण 1। क्यों भाई? क्योंकि हमने क्या किया है? ये दशमलव के बाद से केवल इस संख्या को इधर किया है, और ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या है, एक संख्या को हम दशमलव वाला ही रखना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दोनों संख्याओं को हमने दशमलव से हटा दिया, तो 10 का घात ऋण 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर हम एक संख्या को ही दशमलव से हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22.5 गुणित 10 का घात ऋण 1। तो ये इस प्रकार से हमको हल करना है। यदि नहीं समझ में आया, हम थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक संख्या ले लिया 1230, 100, इसको हम छोटा रूप में करके लिखना चाहते हैं, बिना दशमलव का है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 123 गुणित 10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 123 में 10 का गुणा करेंगे तो 1230 ही आएगा, तो इसको 1 हमने कर दिया। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 12.3 करके 10 का घात 2 कर सकते हैं। क्यों? देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 0 हटाते जा रहे हैं, तो यहाँ से 0 हटाया, 10 का घात 1 हो गया।
अब यहाँ से हम इसको भी पीछे लेके गए, मतलब यहाँ पर हमने दशमलव बढ़ा दिया, तो ये 10 का घात 2 हो गया। यदि हम इसी को 1.23 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यदि हम इन सभी संख्याओं को 0.123 ऐसा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 का घात 4। मतलब जैसे जैसे दशमलव की ओर संख्या को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ घातांक बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब दशमलव को यहाँ अंदर लाते जा रहे हैं तो घातांक बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसी का उल्टा हम यदि करते हैं, जैसे 0.1230 है, ठीक है, तो इसको हम दशमलव से बाहर लाना चाहते हैं, इसी का अपोजिट है, दशमलव के बाहर लाना चाह रहे हैं तो क्या होते जाएगा। तो मान लीजिए इस संख्या को, मतलब 1 को हम बाहर लाते हैं तो 1.230 यदि यहाँ पर होता है तो ये क्या बन जाएगा, 1 को हमने बाहर लिया इसलिए 10 का घात ऋण 1 हो जाएगा। यदि दो संख्याओं को हम बाहर लाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 का घात ऋण 2, और यदि 3 संख्याओं को लाते हैं तो 10.0 यहाँ पर होगा, 10 का घात हो जाएगा ऋण 3, और इसी को यदि हम पूरी की पूरी संख्याओं को दशमलव के बाहर लाते हैं तो 10 का घात हो जाएगा ऋण 4। देख लीजिए दोनों का डायरेक्शन जो है एकदम अपोजिट है। यदि आप यहाँ से 1 दशमलव बढ़ाना चाहते हैं तो 10 का घात 1 हो गया, यहाँ पर 2 दशमलव, मतलब यहाँ 0 भी है ना, यहाँ 0 है तो 0 को हमने नहीं लिखा है, 0 के यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो 10 का घात ये बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ दशमलव के इधर यदि संख्याओं को हम लाते जा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका मान बढ़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे हमको इसका हल करना है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप गिन सकते हैं, देखिए कितना बड़ा है ये, इसको हमको छोटा करके लिखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 852 इंटू 10 टू द पावर -14। ठीक है, 852 गुणित 10 का घात ऋण 14। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 14 अंक यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन यदि आपको कहा जाएगा कि हमको दशमलव का एक स्थान तक ही मान ज्ञात करना है, कहने का मतलब 8.52 बनाना है इसको, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए हमने दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी संख्याएं बढ़ा दी, यहाँ से दशमलव, जैसे हम यहाँ पर क्या किए थे, ये ऐसा संख्या था, ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 संख्याएं बढ़ा दी तो हमने क्या कर दिया था, 10 का घात 2। यहाँ पर से 2 संख्याओं को हम दशमलव की ओर लेके गए हैं और यहाँ पर क्या आ गया, ऋण 14, यहाँ पर 2 लेके गए हैं तो इसलिए 10 का घात 2 कर दो। ठीक है, सीधा सीधा पहले हमने इसको इस प्रकार से कर लिया, और फिर इसके बाद इन संख्याओं को हम दशमलव वाला बनाना चाहते हैं तो 2 संख्या को दशमलव वाला बनाना चाहेंगे तो यहाँ 10 का घात 2 कर दिया। अब ये 8.52 तो ठीक है, ये 10 और 10 है, तो इनका जब घातांक के नियम के अनुसार दोनों संख्याएं जब 10 और यहाँ भी 10 है तो इनके घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं, तो ऋण 14 धन 2 मतलब कितना हो गया, 8.52 गुणित 10 का घात ऋण 12 आप लिख सकते हैं। या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना तक का ही संख्या को आपको दशमलव से हटाना है। ठीक है, 8 तक का, तो कितना स्थान पे आई है, 12, तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं 8.52 गुणित 10 का घात ऋण 12। तो ये एक तरीके से, इस तरीके से भी बना सकते हो, एक दूसरा तरीका ये भी है। तो सीधा गिन के ऐसा कर सकते हो, या फिर सीधा गिन के हटा दिया हमने और यहाँ पर 2 स्थान तक दशमलव खिसकाना है इसलिए 2 जोड़ भी दिया, तो इस तरीके से उत्तर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल है, मतलब हमने यहाँ पर अवधारणा के अनुसार बनाया और यहाँ पर सीधा सीधा मान रख के हल कर दिया। तो ये दोनों में से जो भी आपको समझ में आए उस विधि से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन उत्तर इतना ही आएगा, 8.52 गुणित 10 का घात ऋण 12। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न एकदम सिंपल है, कैसे, 802 गुणित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी बार, 13 बार यहाँ पर 0 आया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 802 गुणित 10 का घात 13 लिखेंगे। लेकिन जैसा मैंने अभी यहाँ पर बताया वही चीज़ यहाँ पर भी होगा कि दशमलव के बाद इधर खिसकाना है, तो 2 को हम दशमलव में शामिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 शामिल हो गया तो 10 का घात 13, एक और संख्या को हमने शामिल किया तो 10 का गुणा और करेंगे। यदि दशमलव के बाद 0 और 2 को भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 का घात 13 इन 0 के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का घात 2, तो टोटल कितने हो गए,
8.02 गुणित 10 का घात 15। ठीक है, इस प्रकार से 13 और 2 का क्या हो गया 15। अब बीच की संख्याओं को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखते हो तो भी सही है। यदि दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करने के लिए कहा गया तो 10 का घात 15 आएगा, और यदि ये जीरो को हटा के आपको लिखने के लिए कहा जाए तो ये सीधा सीधा आप 802 गुणित 10 का घात 13 लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपको हल करना है तो दशमलव के एक स्थान तक ही हल कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, इससे रिलेटेड है, इसीलिए मैंने पहले इसको समझा दिया, ये आपको उससे समझने में आसानी हो गया। वैसे ही यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न में क्या है 4196 और इसके बाद जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो गुणित 10 का घात 7। लेकिन दशमलव के एक स्थान तक हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो 4 को हम दशमलव पहले रखेंगे, बाकी सब संख्याओं को दशमलव के बाद। तो 4.196, तो दशमलव के बाद कितनी संख्याओं को हमने भेज दिया 3, तो यहाँ 10 का घात 7 था, 3 संख्याएं और बढ़ गई तो कितना हो गया 10 का घात 10। ये इसका सिंपल सा उत्तर है। हाँ, यहाँ पर जब ये दशमलव के इधर की संख्याओं को गिनेंगे तो ऋणात्मक घात बढ़ते हैं, और दशमलव नहीं है लेकिन दशमलव बढ़ाएंगे तो धनात्मक घात बढ़ते हैं। ये दोनों आप समझ लीजिएगा। यहाँ जो उदाहरण है, ये उदाहरण जो आपको दिख रहा है, ये जो उदाहरण है इसकी सहायता से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ दशमलव नहीं था लेकिन दशमलव यहाँ बढ़ाते गए तो घात बढ़ते गया, लेकिन यहाँ दशमलव वाला संख्या है तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, दशमलव हटाते गए तो ये ऋणात्मक घात बढ़ते गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में अंतर समझ लेंगे। पहले जहाँ समझ में नहीं आया है रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इन प्रश्नों को इस प्रकार से ही हल करना है। आप और भी उदाहरण लेके और बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर उनको हल करके देखिएगा। तब तक साथियों, यदि कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।